नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले गुजारिश है आपसे कि आप घर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलें। कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे कारगर और सुरक्षित तरीका है। चलिए जानते हैं कि अपडेट क्या कहते हैं देश भर में। तो देश भर में 17,265 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और देश में 24 घंटे में 36 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 1553 नए मामले सामने आए। राजस्थान की बात करेंगे तो कोरोना के 17 नए केस संक्रमित पाए गए हैं। ओडिशा में कोरोना के 7 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। विश्व में 24,04,209 पॉजिटिव केस सामने हैं। अमेरिका में अब तक 40,661 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में 23,660 संक्रमितों की मौत हुई है। स्पेन में अब तक 20,453 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूजीलैंड में एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है 96। सिवान में सबसे अधिक 29 मरीज पॉजिटिव हैं। सिवान में 29 पॉजिटिव में 17 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मुंगेर में अब तक 20 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कल जमालपुर में 3 पॉजिटिव मरीज मिले। मुंगेर के एक मरीज की अब तक मौत हुई है। गोपालगंज सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई है। इसके अलावा जमुई में 108 सैंपल जांच किए गए हैं, जिसमें पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। जहानाबाद में मछली पार्टी पर एसडीपीओ सस्पेंड किए गए हैं। पार्टी पर पीए पिंटू यादव को हटाने की अनुशंसा मंत्री ने की है। और जिलेवार तरीके से जानिए कि कुल मरीज बिहार में 96 हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिनमें सिवान का आंकड़ा मुंगेर पर अभी भारी है क्योंकि 29 मामले सिवान में आए हैं, वहीं मुंगेर से 20 मामले सामने आए हैं। इसी तरीके से अन्य जिलों की हम बात कर रहे हैं जहां पर जो मामले सामने आए हैं उनके नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मरीजों की संख्या है 96। और चलिए इस बीच इन आंकड़ों से इतर एक अच्छी खबर यह है क्योंकि बिहार में कई जगहों पर आज सेवा शर्तों के साथ काम की शुरुआत कर दी गई है। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बिहार के 2 अलग अलग जगहों की हैं। एक सरकारी महकमे में काम की शुरुआत की एक तस्वीर है जहां 27 दिन बाद सरकारी कार्यालय के ताले खुले और कर्मचारी स्क्रीनिंग के बाद कार्यालय पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर फतुआ से है जहां आज से ईंट भट्टे पर भी काम की शुरुआत हो गई। हालांकि इन्हें शर्तों का पालन करना बिल्कुल जरूरी होगा क्योंकि यही कोरोना को हराने का मूल मंत्र है। 2 तस्वीरें एक साथ जहां काम शुरू हो चुका है। सरकारी दफ्तर के जो बाहर हैं वहां स्क्रीनिंग की जा रही है, तभी प्रवेश दिया जा रहा है। पटना के बेली रोड में जहां विश्वेश्वरैया भवन है वहां की ये तस्वीरें हैं जहां गेट के अंदर प्रवेश करने से पहले थर्मल चेक किया जा रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है, उसके बाद गाड़ियों का प्रवेश हो पा रहा है। और दूसरी तस्वीर है ईंट भट्टों पर जहां पर मजदूर ईंट बनाने के काम में लगे हुए हैं ताकि निर्माण कार्य नहीं रुके और यहां छूट दी गई है, लेकिन शर्तें लागू हैं, नियम लागू हैं कि आपके तमाम निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। तो बराबर ये अपील कर रहे हैं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन इस बीच में जो ढील दी गई है, जो काम शुरू किए गए हैं, जिन सेवाओं को शुरू किया गया है, उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और आज पहली बार सभी कार्यालय खुले और बिहार सरकार का मुख्य सचिवालय भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक खुल गया है। कल तक जो सचिवालय सुनसान था, वीरान था, वहां आज थोड़ी चहल पहल दिख रही है। हमारे सहयोगी संजय कुमार ने जायजा लिया है। हम मुख्य सचिवालय के पास खड़े हैं और लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर लगातार मुस्तैद हैं। जो आने वाले लोग हैं उनके पास की चेकिंग की जा रही है। जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ये तय किया गया है कि क्लास ए और बी के ऑफिसर सभी आएंगे, लेकिन जो दूसरे संविदा कर्मी हैं और दूसरे कर्मचारी हैं उनकी 33% ही उपस्थिति तय की गई है। यानी दूसरे कर्मचारी 33% आएंगे। हालांकि जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं
वो लगातार आएंगे। लॉकडाउन के पहली बार जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लगातार सचिवालय पहुंच रहे हैं। सचिवालय की तस्वीर है, आप देखिए किस कदर कल तक जो सचिवालय सूना पड़ा था, आज वहां धीरे धीरे चहल पहल बढ़ गई है और लगातार जो लोग हैं, जो कर्मी हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है वो तैनात है यहाँ पर लगातार। कार पास भी है, यहाँ पर लगातार लोग आज पहली बार लॉकडाउन के बाद आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आने के? कैसे क्या ठीक लग रहा है। इतने दिनों तक घर पर क्या किया आपने? घर पर हम लोग फोन पर रहे और जब जरूरत पड़ी तो ऑफिस में आए। और नरेंद्र जी हैं वित्त विभाग के कर्मचारी और बता रहे हैं कि जो गाइडलाइन के अनुसार काम करना है उसको वो फॉलो करेंगे। सुरक्षा कर्मी है लगातार एक्टिव दिख रहे हैं और यहाँ पर अहमद सबा खां हैं, सभी ये एएसआई हैं। किस तरीके से आप लोग जांच कर रहे हैं? एकदम टाइट कर रहे हैं, एकदम एक एक आदमी को पास चेक कर रहे हैं, उसके बाद जाने दें। ठीक है, जाइए जाइए जाइए। किस तरह का पास देख रहे हैं? व्हीकल का भी पास देख रहे हैं? हाँ, व्हीकल का भी पास देख रहे हैं उसमें। हाँ, कार का भी। कार और बाइक दोनों? हाँ, दोनों सब सैंपल मिला हुआ है। चलिए, बड़ा इंस्ट्रक्शंस मिला हुआ है जैसा कि एएसआई बता रहे हैं। और लगातार देखिए लोगों के आने का सिलसिला जारी है। चहल पहल बढ़ गई है सचिवालय में और धीरे धीरे जाहिर सी बात है अगर कामकाज शुरू होता है तो बिहार में विकास का जो काम बाधित पड़ा था वो शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे बिहार भी प्रगति के पथ पर अग्रसर होने लगेगा। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और सरकारी कार्यालयों में आज से 33% कर्मचारी काम पर आने लगे हैं। पटना के विश्वेश्वरैया भवन में सुबह ड्यूटी पर पहुंचे सारे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की गई और इसके बाद उन्हें कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। सरकार ने थोड़ी रियायत देने की घोषणा की है और सरकारी विभागों को खोलने की इजाजत के बाद थोड़ी चहलकदमी जो है वो नजर आने लगी है। अभी हम खड़े हैं विश्वेश्वरैया भवन में और ये विश्वेश्वरैया भवन में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा विभाग जो है उसका कार्यालय यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो अधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो, सबों को जो है वो थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो की जा रही है। ये तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पथ निर्माण विभाग के जो ये विशेष सचिव की गाड़ी है, लेकिन जरा देखिए कि यहाँ पे भी जो है वो थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो सबों की जा रही है। एक एक आदमी की जो है वो जांच के बाद ही यहाँ पे प्रवेश करने की इजाजत है। इससे कार्यालय खुल रहे हैं लेकिन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। क्या क्या ध्यान रख रहे हैं? सिक्योरिटी का और टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और पास। विजिटर को अभी अलाउ नहीं है, मुलाकात नहीं सर। और किसी से अगर विजिटर मिलने आ रहे हैं तो साहब का परमिशन सर का होगा, उसके बाद ही उनको अंदर जाने देंगे। ठीक है, एक अच्छी पहल है कि कार्यालय भी खुलेंगे लेकिन बिना स्कैनिंग के और बिना इजाजत के आने पर पाबंदी रहेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और शर्तों के साथ ईंट भट्ठे पर काम शुरू करने की इजाजत मिल गई है। पटना से सटे फतुहा में हमारी टीम ने वहां से शुरू हुए काम का जायजा लिया है। 20 अप्रैल से बहुत कुछ बदलाव हो गया। हम इस वक्त मौजूद है ग्रामीण इलाके में और ग्रामीण इलाके में एक ईंट भट्टा के पास है। तो देखिए आज लगभग 25 दिनों के बाद ईंट भट्टा में काम शुरू हुआ है, लेकिन मजदूरों की संख्या काफ़ी कम है, बहुत कम मजदूर है। जो भी मजदूर है वहाँ पे वो अपने सर को अच्छे तरीके से, चेहरे को गमछा से ढक रखा है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने बोला था कि जिनके पास अगर मास्क नहीं है तो गमछे से ढके। इसके अलावा हम एक तस्वीर और भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा ईंट भट्टा है और कुछ ही मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। दूर दूर से लगभग 2 मीटर की दूरी पर वो लोग, तमाम लोग हैं जो ईंट बनाने के काम में लगे हुए हैं। कितने दिनों के बाद शुरू किया आपने? 1 महीना के बाद काम स्टार्ट करें सर। हाँ। और क्या क्या पालन कर रहे हैं, आपको पता है ना क्या क्या आदेश आया है? सर पूरा कागज पत्र के पालन कर रहे हैं। हाँ। पूरा लेबर के 20 से 25 को लेबर मंगाए हैं। हाँ। मांस उसको के बदल उसको गमछे से लगवाए हैं। हाँ। वह से करवा रहे हैं और हाथ वगैरह सब साफ सफाई करवा रहे हैं। तो सामान उमान सब मंगा दिए हैं। हाँ। मांस सब मंगा के दिल ही है। और खाने पीने की व्यवस्था भी लोग? खाने पीने कोई व्यवस्था आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो खाने पीने की सब कुछ व्यवस्था है? सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये इन्होंने बताया कि खाने पीने से लेके सैनिटाइजर भी ये लोगों को दिया है, साथ में गमछे का भी प्रयोग कराया जा रहा है। तो ये तस्वीर है कई सारे ईंट भट्टों की, लेकिन हमने आपको दिखाया फतुहा के एक भी ईंट भट्टे की तस्वीर जहां पे आज से कार्य शुरू हो गया है और जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और वो तमाम नॉर्म्स को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है ईंट भट्टे की तरफ से, जो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, फतुहा।
और नालंदा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां कतरी सराय पीएचसी में डॉक्टरों का काम करने से इनकार। जी हां, स्वास्थ्य कर्मियों ने काम करने से मना कर दिया है। अस्पताल छोड़कर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी बाहर निकल गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर के परिजन की ड्यूटी पर आने से बेहद नाराजगी है। यूनिसेफ बीएमसी के पद पर कार्यरत हैं डॉक्टर के परिजन, और इस बात से नाराजगी और उन्होंने काम छोड़ दिया है, अस्पताल के बाहर निकल आए हैं। और अभिषेक के हमारे साथ अपडेट के लिए चलते हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है अभी? जी बता दो कि कल जब बिहार सिर्फ सदर के पीएचसी के जब प्रभारी का जो कोरोना पॉजिटिव आया रिपोर्ट आया, उसके बाद उनका बेटा भी कतरी सराय बीएमसी यूनिसेफ में पद पर कार्यरत था और वो बिना मास्क लगाए ड्यूटी कर रहा था। उसके बाद भी जब वहाँ बोला गया कि इन लोग अब मास्क लगाइए, उसके बाद इन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद आज सभी लोग आक्रोशित हो गए और काज करने से इनकार कर दिया और सभी अस्पताल के बाहर बैठे हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। स्वास्थ्य कर्मियों ने काम करने से इनकार कर दिया है। अस्पताल छोड़कर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी बाहर निकल गए हैं। और कोरोना को लेकर पटना के खाजपुरा इलाके में सुबह से ही डोर टू डोर सर्वे हो रहा है। पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के साथ अधिकारियों की मौजूदगी में सर्वे का काम चल रहा है। घर घर जाकर लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री के साथ उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। और आपको हम बताएं कि खाजपुरा इलाके में एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हमारी अपील पर जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है कोरोना से बचने का। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। आफत को दावत। जी हां, मछली पार्टी को लेकर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने अपने स्टाफ पिंटू यादव को हटाने की अनुशंसा कर दी। 15 अप्रैल को पिंटू यादव ने अपने नए घर के गृह प्रवेश के दौरान मछली पार्टी दी, जिसमें जहानाबाद के कई अधिकारी शामिल हुए थे। और ये वो तस्वीरें हैं जिसमें पार्टी के बाद जो पार्टी में इस्तेमाल की गई जो सामान थे उसे फेंका गया, उसे जलाने की कोशिश की गई, कहें कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन लगातार इन तस्वीरों के सामने आने के बाद और पिंटू यादव की सफाई के बाद कई अधिकारी नपने वाले थे और राजगिरनी तय थी और माना जा रहा था कि एक्शन जरूर होगा। है इस पर आपने क्या एक्शन लिया है? देखिए, बिहार में कानून का राज है, सुशासन है और यहाँ कोई भी मामला हो, किसी तरह का हो, कानून अपना काम करता है। कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये मामला प्रकाश में आया है। इस पर राज्य सरकार के स्तर से भी CDPO, BDO, इस सब पर भी कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों ने उसको तोड़ा है, उल्लंघन किया है और जिस पर स्पष्ट रूप से इस तरह का मामला बनता है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक हमारा स्टाफ का सवाल है, तो हमने भी अनुशंसा कर दिया है कि इसको तत्काल हटाया जाए और हम समझते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। तो ये कानून का उल्लंघन कोई भी करेगा तो उसको थोड़ी बख्शा जाएगा। यहाँ नीतीश कुमार जी का राज है, किसी को नहीं बख्शा जाता। आपने अनुशंसा कर दिया? स्वाभाविक है, अनुशंसा हमने कर दिया। तो आगे एक्शन क्या लेने वाले हैं आप? नहीं, ये लोग हटाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा हैं, इन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो स्टाफ हैं पिंटू यादव, उनको इन्होंने अनुशंसा कर दिया है कि सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई करे। इन्होंने अनुशंसा हटाने की कर दी है। जाहिर सी बात है, इनको किसी भी बात की भनक तक नहीं लगी। ये पार्टी हो गई और उसके बाद एक दिन के बाद इनको जानकारी हुई तो इन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। कंसन अभिषेक के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज 18 पटना। तो शिक्षा मंत्री के स्टाफ की तरफ से मछली पार्टी देने पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे गलत बताया है और कहा है कि मंत्री के साथ रहने वाले लोग ही अगर ऐसा करेंगे तो फिर दूसरे लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने नियमों के उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई के संकेत दिए हैं। स्टाफ रहते हुए उनके ऊपर FIR हुआ है। जो DSP गए उनको निलंबित किया गया है क्योंकि उन्होंने नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया। आपदा की स्थिति में एक कानून, डिफरेंट कानून काम करता है, जहां पर कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप
लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं और आप अपने गृह प्रवेश में मछली पार्टी कर रहे हैं, जिसमें कि आप BDO CO सहित सभी लोगों को बुलाएं। सब लोगों पर FIR हुआ है। कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में स्थापित किया है ना कि चाहे वो कितना भी करीबी व्यक्ति हो, कानून की बात को नहीं मानेगा, कानून का राज स्थापित करने में कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन हमारी अपील है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।